जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 14 जुलाई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। प्रदेश के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कांकेर जिला में प्रदेश का प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। याद रखेंगे कांकेर जिला के बारे में। कांकेर जिला का गठन 1998 में बस्तर जिला से अलग कर किया गया है। कांकेर जिला का नाम परिवर्तन 2003 में किया गया, इसे भी याद रखेंगे। 2003 में कांकेर का नाम परिवर्तन कर उत्तर बस्तर कांकेर किया गया है। वर्तमान नाम अभी उत्तर बस्तर कांकेर जिला है। कांकेर जिला में याद रखेंगे 2 पहाड़ी प्रमुख है जिसमें आरी डोंगरी और राव घाट की पहाड़ी याद रखेंगे। राव घाट की पहाड़ी से अभी वर्तमान में भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की पूर्ति की जाती है, इसे भी याद रखेंगे। नदी में याद रखेंगे दूध नदी याद रखेंगे जिसमें मलाज कुंडम वाटरफॉल स्थित हैं। इनके साथ ही याद रखेंगे चर्रे मरे वाटरफॉल भी याद रखेंगे। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। प्रदेश के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण उत्तर बस्तर कांकेर में किया गया है। देश भर में मॉडल स्कूलों के रूप में प्रसिद्ध हो चुके स्वामी आत्मानंद स्कूलों के बाद अब इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कॉलेजों की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। कांकेर में प्रदेश के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। प्रदेश में आज स्वामी आत्मानंद योजना के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम के 377 और हिंदी माध्यम के 350 स्कूलें संचालित हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज की शुरुआत इस साल 10 कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया। याद रखेंगे दोस्तों, इस साल लक्ष्य रखा है कि 10 कॉलेज खोले जाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है? जिनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज के लिए मंजूरी दी है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को किया गया है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है, इसे याद रखेंगे। इनके साथ ही उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना को भी याद रखेंगे। तेलंगाना को 2 जून 2014 को गठन किया गया, इससे कई बार क्वेश्चन बनाए हुए हैं। याद रखेंगे राज्य निर्माण 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय किया गया है। राज्य का राजधानी रायपुर में है और न्यायधानी बिलासपुर में स्थित है। राज्य में 5 राज्यसभा सीटें हैं और 11 लोकसभा सीटें हैं। कुल मिलाकर 16 सांसद हैं। विधानसभा सीटें यहाँ 91 विधानसभा सीटें हैं, इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे ध्यान देंगे। सीएम भूपेश बघेल ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य में बंद और घाटे वाले उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज की मंजूरी दी है। पैकेज में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए छूट, अनुदान, रियायतें शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम 2019 को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। याद रखेंगे औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम 2019 को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के ज्ञानेश्वरी यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो इनका सही आंसर होगा ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है ज्ञानेश्वरी यादव जी। चलिए ध्यान देंगे। राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के पहले दिन का आकर्षक छत्तीसगढ़ के भोड़िया इलाके की ज्ञानेश्वरी यादव रही है। बेहद विपरीत परिस्थितियों में वेटलिफ्टिंग शुरू करने वाली बिजली मैकेनिक की बेटी ज्ञानेश्वरी ने 49 किलो में स्वर्ण की दावेदारी छिल्ली डालबेहरा को पराजित कर सीनियर वर्ग में जीती है। साथ में वह जूनियर वर्ग में भी जीत हासिल की है। इस चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने दांव पर लगे सभी स्वर्ण पदक जीते हैं। 20 साल की ज्ञानेश्वरी ने
स्नेच और क्लीन एवं जर का दोनों वर्ग में अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उन्होंने कुल 176 किलोग्राम वजन उठाकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। याद रखेंगे दोस्तों, खेल से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में रोका छेका अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा, प्रदेश में रोका छेका अभियान 6 जुलाई से 17 जुलाई तक प्रदेश में रोका छेका अभियान चलाया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट अभियान है क्योंकि यह हर साल मनाया जाता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ग्राम पटेलों और किसानों एवं प्रदेशवासियों से 6 से 17 जुलाई तक गाँव में रोका छेका अभियान चलाए जाने की तैयारी की अपील की है। उन्होंने आवारा पशुओं से फसल को बचाने व गौठानों में पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था किए जाने हेतु गांव में बुनियादी कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं। रोका छेका अभियान का प्रारंभ 2020 से किया गया है। इनके मुख्य उद्देश्य के रूप में फसल को पशुओं की चराई से रोकने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितनी प्रतिशत रीपा में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है? तो इनका सही आंसर होगा, प्रदेश के 90% रीपा में वाईफाई सेवा उपलब्ध है। इस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा रीपा योजना के अंतर्गत एक औद्योगिक केंद्र बनाए जाने की घोषणा की है, जिसमें कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। रीपा के समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया है कि प्रदेश के 90% रीपा में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है। 300 रीपा में से 270 रीपा में वाईफाई से डिजिटलीकरण कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण युवाओं को भी लाभ मिल रही हैं। साथ ही साथ वाईफाई युक्त 12 रीपा केंद्रों में रेस्टोरेंट का भी बेहतर संचालन हो रही हैं। रीपा का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2022 से किया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। रीपा का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2022 से महात्मा गांधी की जयंती के दिन किया गया है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की है। रीपा का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना है। याद रखेंगे, रीपा का फुल फॉर्म रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक टूर्नामेंट में बस्तर के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा, 2 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। याद रखेंगे, बस्तर की पूनम शर्मा ने 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 800 मीटर, 1500 मीटर एवं 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। वहीं कंसुम शार्दुल ने 20 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 1500 मीटर एवं 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में 26 से 27 जून को आयोजित 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नेम है पूनम शर्मा और कंसुम शार्दुल को याद रखें क्योंकि इसने स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। यह उत्तराखंड में आयोजित किया गया है और इसका डेट को भी याद रखना है, 26 से 27 जून तक किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ गुजरात के तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला में गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा। अब रायपुर जिला के बारे में याद रखेंगे, रायपुर जिला की स्थापना 1861 में किया गया है। वहीं राजनांदगांव जिला की स्थापना 1973 में किया गया है। महासमुंद और राजनांदगांव जिला की स्थापना 1998 में किया गया है, इसे भी याद रखना है। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट को भी याद रखते जाएंगे जिससे आपका जीके का तैयारी भी अच्छे से हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा। मॉल में एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर देश भर के जिलों की अलग अलग दुकानें खोली जाएगी। इसे 250 करोड़ की लागत से 5 एकड़ में बनाया जाएगा। मॉल के खुलने से देश भर के हस्तशिल्प से जुड़ी सामग्री एक ही छत के नीचे आसानी से लोगों को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इनका सही आंसर होगा, हाल ही में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40वें स्थान पर है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में 64 देशों में से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 40वें स्थान पर है। इनके जारीकर्ता का नाम भी याद रखेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। इसमें कुल देश जिसमें
64 देश शामिल हैं। शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, याद रखेंगे शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, जिसमें भारत के स्थान 40 स्थान हैं। 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रैंकिंग में शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था देश, इसमें डेनमार्क और आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर, नीदरलैंड है। टॉप 5 को भी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रदेश में एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में किस जिला ने पहला स्थान हासिल किया है। तो इनका सही आंसर होगा गरियाबंद जिला ने पहला स्थान हासिल किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गोदना हब के रूप में किसे विकसित किया जाएगा। तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।